नागिन के किरदार से मशहूर ये अदाकारा अब बन गई हैं इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने की है खूब मेहनत। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की खूबसूरत मौनी रॉय की। इसी के साथ स्वागत है आपका आज के टेलीचक्कर के सेगमेंट शोबिस के सफर फीचरिंग मौनी रॉय में। आइए आपको बताते हैं मौनी रॉय की लाइफ जर्नी। मौनी रॉय का जन्म बंगाल में 28 सितंबर 1995 को बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उनके दादाजी और उनकी मां एक थिएटर आर्टिस्ट थे। एजुकेशन की बात करें तो 12वीं तक उन्होंने वेस्ट बंगाल में ही अपनी स्कूलिंग पूरी की। उसके बाद वो दिल्ली चली आई मास कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ये कोर्स उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और वो मुंबई आ गई अपना लक आजमाने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। वहीं उन्होंने अपने पार्ट 1 के एग्जाम्स दिए, लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली रिटर्न नहीं आई। मौनी को हमेशा से ही एक्टिंग करनी थी। वो बचपन से मधुबाला, माधुरी दीक्षित और वहीदा रहमान की एक्टिंग किया करती थी। करियर की बात करें तो मौनी एक बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी। 2004 में उन्होंने रन मूवी के एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया था, लेकिन 2006 में उन्होंने टीवी डेब्यू किया और एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां वो कृष्णा का किरदार निभा रही थी। उसके बाद उन्होंने जरा नच के दिखा में हिस्सा लिया और वो इस शो के पहले सीजन की विजेता रही थी। इसके अलावा उन्होंने कस्तूरी, पति पत्नी और वो 2 सहेलियां में भी काम किया है। इन सब के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में भी काम किया, लेकिन उन्हें फेम मिला देवों के देव महादेव में सती का रोल निभाने से। इन सब के अलावा वो झलक दिखलाजा का भी हिस्सा रही थी, जहां पर वो पुनीत पाठक के साथ परफॉर्म करती थी। फिर 2018 में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया अक्षय कुमार के ऑपोजिट गोल्ड फिल्म में। उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलेब्स भी मौनी रॉय को प्रेज कर रहे थे। इन सब के बाद उन्होंने केजीएफ में एक आइटम नंबर किया जिसका नाम था गली गली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद तो मानो मौनी रॉय रातों रात स्टार बन गई थी। इन सब के बाद उन्होंने नागिन 3 में कैमियो किया और फिर से फेम हासिल किया। इन सब के अलावा उन्होंने रोमियो अकबर वॉल्टर, लंदन कॉन्फिडेंशियल जो कि ओटीटी पर प्रसारित हुआ था, मेड इन चाइना और रिसेंटली ब्रह्मास्त्र में नजर आई हैं। इन सारी फिल्मों में मौनी को काफी प्रेज किया गया है और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की गई है। वहीं मौनी हमें हर्षवर्धन राणे स्टारर गणपत पार्ट 1 में जल्द ही नजर आएंगी गेस्ट अपीयरेंस के रूप में। फिलहाल वो DID लिटिल मास्टर्स 5 में जज के तौर पर हमें नजर आ रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मौनी का नाम कंट्रोवर्सी में तब आया जब अमित टंडन ने उन पर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि मौनी ने अमित टंडन की वाइफ को यूज किया है। ये खबर काफी दिनों तक सुर्खियों में रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग इसे भूल गए। वहीं लव लाइफ की बात की जाए तो 3 साल तक डेट करने के बाद 27 जनवरी 2022 को मौनी रॉय ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नंबियार से शादी कर ली। आपको बता दें कि ये शादी बंगाली और मलयाली रीति रिवाजों से गोवा में हुई थी। तो दोस्तों, मौनी रॉय की लाइफ से जुड़ी इन बातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए टेलीचक्कर के साथ बने रहें। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.